हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी दैट आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स के तरफ से एंड क्या मैसेजेस होंगे। ये पूरा एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे रख के जा सकते हैं। साथ साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकोगे। लेट्स सी हियर व्हाट इज़ कमिंग थ्रू। King of Cups, Three of Cups, Chariot, we have Temperance, Six of Swords, okay, बहुत सारा कार्ड्स है, Four of Pentacles, Magician, the Hanged Man. Wow. पहला चीज़ मुझे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है। पहला चीज़ तो आपके रीडिंग से। दूसरा ये है कि आई फील लाइक बहुत सारे लोग आप में से एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए हो, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रिसेंटली हुआ है, कुछ दिनों के अंदर हुआ है, कुछ मे बी 1-2 महीना मैक्सिमम। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका नज़रिया, आपका तौर तरीका, सोचने का ढंग, आपके एक्शन, सब कुछ बदल गया है, ठीक है। एंड ये बदलाव या तो आप बहुत टाइम से चाहते थे जिस वजह से आया है, या फिर ये आपको समझ में भी नहीं आया, सडनली ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एंड व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग हियर इज़ दैट आप एक न्यू डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एंड ये जो न्यू डायरेक्शन है, आई फील लाइक ये आपको अपने लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में लेके जा रहा है। फॉर अ लॉट ऑफ यू नेक्स्ट 8 डेज़ में आप कुछ अचीव करोगे, फिनेंशियली या तो करियर वाइज, ठीक है। फिनेंशियली या तो करियर वाइज आप अगला 8 दिन के अंदर कुछ अचीव करोगे, कुछ चेंजेस लाओगे या कुछ मूवमेंट आप देख पाओगे, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी स्टिल जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। नेगेटिविटी जो आप पीछा छोड़ना चाहते थे जिससे, लेकिन ये नेगेटिविटी है कि आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहा, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं कहूँगी दैट फ़िलहाल नेगेटिविटी पे फोकस मत कीजिए। ये नेगेटिविटी तब तक रहेगा जब तक इसका टाइमिंग रहेगा आपके लाइफ में। इट्स लाइक अ कार्मिक सिचुएशन, या ये आपके कार्मा या सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है, जहाँ पे आपके सोल ने आपके सोल को पता है दैट ये नेगेटिव चीज़ या इंसान या व्हाटएवर ये आपकी लाइफ में क्यों है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ टाइम तक रहेंगे या कुछ टाइम तक ये प्रॉब्लम आपको सताएगा, बट उसके बाद से ये प्रॉब्लम चला जाएगा, उसके बाद से इस प्रॉब्लम के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इस प्रॉब्लम पे फ़िलहाल आपको फोकस नहीं करना है। आपका मेन फोकस जाना चाहिए आपके करियर और फाइनेंसेस के ऊपर, जो फ़िलहाल कुछ लोग नहीं कर रहे हो। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल में हो, कुछ लोग इमोशनली आप एक डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे हो, इमोशनली डिसीजंस ले रहे हो, या आपके इमोशंस को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या तो इमोशन बहुत हाई हो रहा है, बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हो, बहुत लाइक रोना आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, या तो बिल्कुल लो है कि आप इमोशन को फील ही नहीं कर पा रहे हो। इट्स लाइक आप नंब हो गए हो, कोई फीलिंग है ही नहीं आपके अंदर। सो आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना है, आपको चीज़ों को बैलेंस में लेके आना है। कुछ लोग इमोशनली इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड हो गए हो, इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हो कि आपको फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए एक ब्रेक लेना चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग से। अपने ये जो कंटिन्यूअसली आप चीज़ें कैलकुलेट करते जाते हो अपने दिमाग में, कंटिन्यूअसली आप डिसीजन पे पहुंचना चाहते हो, आप कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हो, ये सारी चीज़ों से आपको फ़िलहाल एक ब्रेक चाहिए। एंड मेन कॉन्सेंट्रेशन आपकी स्टेबिलिटी, आपका लाइफ, आपका करियर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब आप बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एंड बहुत सारे लोग हैं आप में से जो लोग का मेन जो स्ट्रगल पीरियड है वो आपके करियर में चल रहा है, तो इस वक्त इमोशन के ऊपर फोकस ना करके करियर के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज़ वहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रहा है, वहाँ पे मुझे आप लोग स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, चाहे जाने अनजाने में ही सही, ओके। फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज कोई एक मैनिफेस्टेशन है आपका, कोई
प्रे किया है, आपने किसी चीज़ को मांगा है आपने यूनिवर्स से, लेकिन वो आ नहीं रहा, वो मिल नहीं रहा, हो नहीं रहा, बिकॉज ऑफ डिवाइन टाइमिंग। यूनिवर्स इज़ लाइक, यूनिवर्स ने आपका प्रेयर सुना है, यूनिवर्स को पता है कि आप क्या चाहते हो, लेकिन आपको वो चीज़, वो इंसान या वो सिचुएशन जो भी आपने मांगा है वो तभी मिलेगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। एंड फ़िलहाल आप उस चीज़ के लिए या उस इंसान के लिए तैयार नहीं हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग सकता है कि मैं तैयार हूँ, मैं ये हूँ, बट यूनिवर्स को पता है, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपके अगेंस्ट नहीं है, यूनिवर्स आपके दुश्मन नहीं है। यूनिवर्स जस्ट वांट्स यू टू अलाइन योर सेल्फ विद अ पॉजिटिव एनर्जी। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ बैलेंस, आउट ऑफ अलाइनमेंट है, एंड जो चीज़ें आउट ऑफ अलाइनमेंट है उसे पहले बैलेंस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप वो स्टेबिलिटी या आप वो जगह पे पहुँचोगे जहाँ जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने प्रे किया है, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। वो नामुमकिन नहीं है, लेकिन आपको वो प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज, आप लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो लाइफ में, करियर में, लव में, हेल्थ में, एंड लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जितना शॉर्टकट्स ढूंढोगे उतना अलाइनमेंट से दूर चले जाओगे। सो शॉर्टकट्स ढूंढ के आप सल्यूशन तक नहीं पहुंचोगे। टेम्पररीली आपको राहत मिल सकती है, परमानेंटली और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इट्स बेटर कि आप नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करें, नेचुरली चीज़ों को देखें, फ्लो के साथ जाए, एंड जो आपके लिए हेल्दी है, पॉजिटिव है, वही चीज़ें करें। जो डिसीशंस, एक्शंस इस वक्त आप लेने के लिए तैयार नहीं हैं या आपको लेने में इंटरेस्ट महसूस नहीं हो रहा है, इट्स फाइन, आप उसे रख दीजिए वैसे ही। इसी वक्त सब कुछ करके दिखाना है, इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू फॉलो द नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ। आप हर चीज़ को जल्दबाजी में या टाल के या अपने हिसाब से नहीं कर सकते। डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से बहुत सी चीज़ें होता है लाइफ में, एंड उसके ऊपर आपका हाथ नहीं हो सकता। सो इट्स बेटर कि आप अपने आप को परेशान मत कीजिए, बल्कि जो हो रहा है उस सिचुएशन को देखते हुए आराम से डिसीजंस लीजिए, आराम से उस बात को फॉलो कीजिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ योर सिचुएशन। ना ही आप पीछे रह गए हो, ना ही यूनिवर्स आपके दुश्मन है। ये सब जो चिंता है वो निकाल दीजिए सर से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड अगर कुछ लोग लव सिचुएशन में हो, आई कैन डेफिनेटली सी आपके पर्सन जो है या आप दोनों में से कोई एक, ठीक है, जैसे आपको रेजोनेट करे। somebody here अपना इमोशंस बहुत ही कंट्रोल कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हो या तो आपके पर्सन, या दोनों ही शायद कर रहे हो। बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर रहे हो। आप दोनों जो चाहते हो दैट इज़ यूनियन या रिकन्सिलिएशन, या एक दूसरे के सामने आना, बात करना, चीज़ों को सिचुएशंस को हैंडल करना, बट आप दोनों का जो तरीका है वो बहुत ही अजीब है, वियर्ड है, या एकदम आउट ऑफ बैलेंस है, जिस वजह से चाह के भी चीज़ें आप लोग साथ में नहीं कर पा रहे हो। दोनों सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हो, दोनों सेम चीज़ सेम टाइम पे सोच नहीं पा रहे हो। एक जन रेडी है, दूसरा जन गायब है, दूसरा कोई रेडी है तो तीसरा इंसान यहाँ पे गायब है। सो देयर इज़ समथिंग जो आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है, समथिंग जो बार बार एक जगह पे आके आप लोग रुक रहे हो, बार बार एक जगह पे आके चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप एक दूसरे को समय दो या अपने आप को समय दो। आपके पर्सन जो है, दिस पर्सन कैन नॉट फील द राइट एनर्जीज। ये पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशन बुरे नहीं है, लेकिन ये खुद रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि ये एक्चुअली क्या फील करते हैं, या ये एक्चुअली में क्या चाहते हैं आपसे या इस कनेक्शन से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इनका मेन मकसद, इनका मेन रियलिटी क्या है। तो फिलहाल आपके पर्सन के मन में इमोशंस नहीं है, ये बात नहीं है। इमोशंस डेफिनेटली है, बट उन्हें वो रियलाइज़ करना होगा, उन्हें उस इमोशन को प्रायोरिटी देना होगा, उन्हें उस इमोशंस को एक्सेप्ट करना होगा। वो क्या कर रहे हैं, वो इमोशंस को टाल रहे हैं। उन्हें लग रहा है नहीं ये चला जाएगा इमोशन, या इस इमोशन को इस वक्त प्रायोरिटी नहीं दिया जा सकता, या मेरे लाइफ में दूसरे काम है, दूसरी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट डोंट वरी, बिकॉज आपके केस में मुझे रीयूनियन वाला एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। तो आज जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो उसमें से ज़्यादा लोग हो जो लोग नो कांटेक्ट में हो, जिन लोगों को अब पता नहीं है आपके पर्सन क्या किस सिचुएशन में है, या फिर आप लोग रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ। सो आई फील लाइक दैट इज़ द एनर्जी। रीयूनियन यहाँ पे होगा, ये पर्सन भी आएंगे, मैनिफेस्टेशन भी पूरा होगा, लेकिन पहले इस पर्सन को तो बैलेंस करना होगा, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्रायोरिटी को।
एक इंसान जब तक खुद नहीं समझेंगे, खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने फीलिंग्स को, तब तक वो इंसान किसी और को उस फीलिंग्स के बारे में क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। देना भी नहीं चाहिए, पहले खुद क्लियर होना चाहिए, उसके बाद दूसरों को क्लैरिटी देनी चाहिए या फीलिंग्स के बारे में बात करना चाहिए। तो आपके पर्सन को वो समय या आपके पर्सन को वो समझदारी, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है फ़िलहाल, जो मुझे लगता है हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट 3 या 2 मंथ्स। आई थिंक यहाँ पे कुछ होगा फॉर सम ऑफ़ यू, एंगेजमेंट या मैरिज या कुछ ऐसा रिचुअल जो मैरिज से रिलेटेड है, या कोई यहाँ पे रिश्ता देखना चाहता है, आई डोंट नो व्हाट, बट आई फील लाइक आपके लव लाइफ में एक कंक्लूजन आएगा आफ्टर 2 to 3 मंथ्स। कंक्लूजन मतलब हैप्पी एंडिंग या फिर जस्ट अ ब्रेक, अ स्टॉप एंडिंग, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।